हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे 9 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक के आज तक के करंट अफेयर्स एंड जी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। हाल ही में हाल ही में रायसीना साइंस एंड डिप्लोमेसी एंड इनिशिएटिव एंड RSDI 2026 का आयोजन किस क्षेत्र के सुधार के लिए किया गया है? किस क्षेत्र सुधार के लिए किया गया है? ये किया गया है विज्ञान और कूटनीति के बीच संबंध के लिए। ये रायसीना डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ जोड़ना है, ताकि वैश्विक चुनौतियों के समाधान तकनीकी सहयोग से किया जा सके। यानी कि जो हमारा रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 है, इसका किस क्षेत्र के आयोजन और सुधार के लिए किया गया है? विज्ञान कूटनीति के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय बाघ आकलन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 का पहला चरण किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू किया गया है? यानी कि भारतीय बाघ आकलन का पहला चरण किस वन्यजीव से अभ्यारण्य से शुरू किया गया है? किससे किया गया? थंथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। ये कहाँ में स्थित है? थंथाई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु। ये थंथाई पेरियर वन्यजीव से शुरू किया गया है और ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। इसमें बाघों की गणना के अनुसार 2026 का चक्र पहला चरण तमिलनाडु के थंथाई पेरियर वन्यजीव से अभ्यारण्य से प्रारंभ किया गया है और यह डेटा संरक्षण नीतियां और मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को कहाँ संबोधित किया है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता है कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इसके थीम रखा था, यानी कि विकसित भारत के लिए यंग लीडर्स डायलॉग को कहाँ संबोधित किया गया है? ये संबोधित किया गया था भारत मंडपम। कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत मंडपम? नई दिल्ली में स्थित है। इसमें स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम में युवाओं के इस संवाद को आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कमला जल विद्युत परियोजना यानी कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश। किस में है? ये अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कमला जल विद्युत परियोजना किसने स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड PIB द्वारा स्वीकृत यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि PIB ने इसे स्वीकृति दे दी है और अरुणाचल प्रदेश में है। बिजली उत्पादन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। ये याद रखना, हाल ही में जो कमला जल विद्युत परियोजना है कहाँ शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा था इसको अनुमति दी गई, यानी कि स्वीकृति दी गई है? PIB के द्वारा, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे कुछ तथ्य हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2026 में इसका फोकस प्रवासी कौशल और निवेश पर रहा है। और BSNL वाईफाई 1 जनवरी 2025 से BSNL ने पूरे भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में APEDA ने कृषि निर्यात बढ़ावा देने के लिए किस शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? किस क्षेत्र में खोला है? ये खोला है रायपुर। रायपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है।
जी हाल ही में जो APEDA है, नए कृषि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, ये आपको पता होना चाहिए, रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय सेना ने जनवरी 2026 में दक्षिणी कमान के तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास शुरू किया है? कहाँ पर ये शुरू किया है? कौन सा अभ्यास शुरू किया है? ये साझा शक्ति शुरू किया है। यानी कि जो हमारे 2026 में दक्षिणी कमान तत्वाधान में कौन सा संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास शुरू किया? कौन सा? साझा शक्ति किया। कहाँ पर ये किया है? ये क्या है? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा क्षेत्र की दिगी हिल्स गुजरात क्षेत्र की दिगी हिल्स रेंज में सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति का आयोजन किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कुछ तथ्य फिर से हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए यूरोपीय संघ EU के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 में परेड के कौन से किस संघ को आमंत्रित किया गया है? यूरोपीय संघ को। चलिए नेक्स्ट होता है डिजिटल जनगणना 2027। भारत सरकार ने 2027 में होने वाले देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी पूछ भी सकता है कि भारत सरकार ने कब के लिए जो डिजिटल जनगणना के लिए है वो कब शुरू करने की सूचना जारी की है? 2027 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी? जो हमारा क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक जनवरी 2026 में कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। भारत ने जनवरी 2026 के अंत में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका मुख्य एजेंडा हिंद प्रशांत क्षेत्र का सुरक्षा और समुद्री सहयोग का बढ़ावा देना रहेगा। ये हमारा क्वाड समूह में विदेश मंत्रियों की बैठक रहेगी, नई दिल्ली में रहेगी और उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा? हिंद प्रशांत क्षेत्र का सुरक्षा और समुद्री सहयोग रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज के हमारे 8 ही क्वेश्चन है और चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ें। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ग्लोबल साउथ के लिए समर्पित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI भंडार का नेतृत्व कर रहा है? कौन कर रहा है? ये भारत कर रहा है। यानी कि भारत ने अपने सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे UPI को ग्लोबल साउथ के अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने के लिए एक ग्लोबल रिपोजिटरी विकसित की है। यानी कि हमारा भारत ने जो हमारा डिजिटल पेमेंट है UPI उसको ग्लोबल साउथ में अन्य विकासशील देशों के साथ साझा भी करने की रिपोर्ट जारी की है। यानी कि विकसित करने के लिए कि सभी के साथ यूज करने भारत ने अपना UPI पेमेंट को बढ़ावा दे रहा है। चलिए हमारे ये क्वेश्चन हो गए और आज हमारे GK के क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जिससे वो भी पढ़ सकें। और अगर आपको ये पसंद आए हो क्वेश्चन तो कमेंट जरूर करिए जिससे हमको और आपको GK के क्वेश्चन और लाएंगे।